हेलो फ्रेंड्स, आज की तारीख है 24 जुलाई। देख लेते हैं करंट अफेयर्स में हमें क्या क्या डिस्कस करना है। विद द हेल्प ऑफ एमसीक्यू वी विल डिस्कस करंट अफेयर्स। तो लेट्स बिगन, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पहले क्वेश्चन की, जो है कॉमनवेल्थ से रिलेटेड। एक्चुअली में कॉमनवेल्थ की जो मिनिस्टर हैं उनकी मीटिंग हुई है। जितने भी नेशंस इसमें इन्वॉल्व है, कॉमनवेल्थ आपको मैं बता चुकी हूँ 56 नेशन इसमें इन्वॉल्व है, प्लस एक्स्ट्रा में जो कंट्रीज़ ऐड हुई हैं मैंने आपको डिटेल से बताया था कॉमनवेल्थ नेशन के बारे में। लेकिन यहाँ पे बात कॉमनवेल्थ गेम की हो रही है, तो पूछा जा रहा है क्वेश्चन कि कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स जो मिनिस्टर्स हैं उनकी मीटिंग हुई है, जो तैयारियाँ चल रही हैं अपकमिंग जो कॉमनवेल्थ गेम होने वाला है उसके रिगार्डिंग। तो ये जो गेम है उसकी मेज़बानी कौन करेगा? तो आंसर है कॉमनवेल्थ जो गेम है 2030 में जो होने वाला है उसकी मेज़बानी भारत करने वाला है। गुजरात में होने वाला है, गुजरात के अहमदाबाद में ये मीटिंग हमारे यहाँ होने वाली है। और ये कॉमनवेल्थ का गेम, और एक सबसे बड़ी बात यह है कि कॉमनवेल्थ खेल की जो शुरुआत हुई थी वो 1930 से हुई थी, और 2030 में जब ये गेम हमारे यहाँ होगा तो उस समय 100 साल कॉमनवेल्थ गेम का पूरा हो चुका होगा। जी हाँ, कॉमनवेल्थ जो है हर 4 साल पे गेम होता है। अभी आपको बता दूं, दिल्ली में कॉमनवेल्थ का गेम चल रहा था कुछ दिन पहले, जिससे मैंने डिस्कस किया था आपके साथ। और 2030 की जो कॉमनवेल्थ गेम होने वाली है वो है आपके अहमदाबाद गुजरात में। चलिए, ये जो मीटिंग हुई थी ये कहाँ हुई थी याद रखना है, ग्लासगो कहाँ पे है, स्कॉटलैंड में है। तो कॉमनवेल्थ के जितने भी नेशन हैं उन सभी के मिनिस्टर्स की यहाँ पे मीटिंग हुई थी, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच जो रिवोल्यूशनरीज ऑर्गेनाइजेशन है रिलेटेड टू चंद्रशेखर आज़ाद। अब आपको लग रहा हो कि इस करंट अफेयर्स में चंद्रशेखर आज़ाद कहाँ से आ गए, तो स्टैटिक का पार्ट है, ये हिस्ट्री का पार्ट है। तो कीप इन माइंड कि जो हमारे चंद्रशेखर आज़ाद थे उनकी जन्मदिन जो थी वो थी 23 जुलाई, राइट। तो कीप इन माइंड, तो दैट्स वाई ये करंट अफेयर है। देखो, इनका जो संगठन था वो संगठन जो जिस संगठन से जुड़े होते वो था HSRA। आपने पढ़ा होगा, पहले इसका नाम HRA था, ठीक है। इसी संगठन से भगत सिंह भी जुड़े हुए थे। तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, दैट वाज द नेम ऑफ दिस संगठन। और बात करें अगर हम पर्टिकुलरली चंद्रशेखर आज़ाद जी के बारे में, तो इनका जन्म 1906 में हुआ था, 23 जुलाई को, मध्य प्रदेश के भारवा गांव में हुआ था। और जहाँ पे इनकी मृत्यु हुई वो था प्लेस प्रयागराज का अल्फ्रेड पार्क, जो आज के डेट में चंद्रशेखर आज़ाद पार्क के नाम से जाना जाता है। 27 फरवरी 1931 को इन्हें गोली लगी थी। चलिए, नेक्स्ट बात करते हैं, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का प्रसिद्ध नारा क्या था। अगेन यू आर थिंकिंग कि ये फिर से हिस्ट्री का क्वेश्चन है, बिकॉज लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का जन्म भी 23 जुलाई था, तो इसलिए क्वेश्चन बनता है, कीप इन माइंड, याद रखना है आपको। तो इनका जो नारा था वो स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, राइट। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। अगर हम बात करें लोकमान्य तिलक की जी, तो अकेले ये ना हिस्ट्री में नहीं पुकारे जाते, इनके साथ लाल बाल पाल का टैग लगा है। लाल बाल पाल ये ट्री फिगर थे, त्रिमूर्ति थे ना, लाला लाजपत राय, ठीक है, फिर लोकमान्य तिलक जी हो गए। तो उसी तरह से यहाँ पे हम देखेंगे इनके द्वारा जो प्रकाशित की जा रही थी न्यूज़पेपर वो थी केसरी, जो मराठी भाषा में थी, और मराठा जो थी वो इंग्लिश न्यूज़पेपर थी। और ये फादर ऑफ अनरेस्ट इंडिया के भी कहलाते हैं, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, मिशन मौसम जो है वो न्यूज़ में है। मिशन मौसम जो है इसका एम क्या है, किस चीज़ से संबंधित है ये, तो ये वेदर रेडी एंड क्लाइमेट स्मार्ट नेशन। एक्चुअली में पार्लियामेंट में डिस्कशन हो रहा था, आज पार्लियामेंट के डिस्कशन में ये मुद्दा सामने आया कि जो मिशन मौसम था उसके इम्प्लीमेंटेशन के बारे में मिनिस्टर जानकारी दे रहे थे। तो आपको दिमाग में रखना है कि 14 जनवरी 2025 को ये नेशन वाइड, ठीक है, एक ग्लोबल लेवल की वेदर फोरकास्टिंग रिपोर्ट भारत के लोगों को मिले, हर लेवल तक पहुँचे, हर क्लस्टर तक पहुँचे, इसके लिए ये योजना थी मिशन मौसम। अगर हम इसकी बात करें तो देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मिनिस्ट्री ऑफ हमारी अर्थ साइंस है, उनके अंदर जो डिपार्टमेंट है IMD, उसके द्वारा प्लस इसरो के द्वारा इसमें वर्क किया जाता है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थोड़ी सी अगर हम डिटेल से बात करें तो देखो, जो डेटा इनकलकेट किया जाता है ना IMD के द्वारा, वो बहुत डिफरेंट डिफरेंट राडार का यूज़ करके मतलब ये डेटा इकट्ठा किया जाता है। तो 50 डॉपलर वेदर राडार्स यूज़ करती है IMD इसरो के साथ मिल करके। मैं बताइए आपको, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस का डिपार्टमेंट है IMD। जो बैंड यूज़ होते हैं डॉपलर में, तो वो भी हमें देख लेना है थोड़ा सा।
देखो 29 सी बैंड डॉपलर वेदर रडार यूज़ होता है, 45 एक्स बैंड का भी ड्रॉप जो हमारा डॉपलर वेदर रडार है वो यूज़ होता है, 12 एस बैंड का भी होता है। तो अब ये जो डॉपलर आ रहा है, तो आपने फिजिक्स पढ़ा होगा, डॉपलर इफेक्ट के बारे में पढ़ा होगा साउंड में। आईएमडी के बारे में बात करें, जो मोबाइल एप्लीकेशंस आईएमडी यूज़ करती है, उसमें देखो मौसम ऐप तो मैं बता दी आपको, फॉरकास्टिंग के लिए है, वेदर वार्निंग के लिए है, प्लस गवर्नमेंट की सर्विसेज भी इसमें आती है। मेघदूत ऐप जो है वो एग्रोमेट सर्विस के लिए है। दामिनी जो है वो आपके लाइटनिंग के लिए है, मतलब बिजली जो गिरती है उसके लिए। तो बिहार में, झारखंड में, है ना, इन राज्यों में बिजली गिरने की खबरें ज़्यादा आती हैं। उमंग एप्लीकेशन जो है वो मीटी के द्वारा डेवलप किया गया है, ये भी वेदर फोरकास्टिंग के लिए है, वार्निंग के लिए है। तो ये आपको ध्यान में रखना, ये सारे क्वेश्चंस मैंने शॉर्ट्स में भी डिस्कस किए हैं, वहाँ पे भी आप रिवीजन कर सकते हो। अकॉर्डिंग टू डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, इंडिया बिकम द 4th कंट्री टू डेमोन्स्ट्रेट विच स्पेस कैपेबिलिटी। आंसर है डॉकिंग एंड अनडॉकिंग इन स्पेस। आपने पढ़ा होगा जब चंद्रयान जब न्यूज़ में था, तो आपने डॉकिंग अनडॉकिंग देखा होगा। नहीं जानते तो समझिए कि जब कुछ भी सैटेलाइट आप अर्थ से भेजते हैं और स्पेस में जा कर के, उसमें से जो भी यंत्र हैं उसके, अगर वो 2 पार्ट में या 3 पार्ट में टूटते हैं, जिसको निकालना होता है, जो भी यंत्र को वहाँ पे जा कर के निकालना होता है, अलग करना होता है, सेपरेट करना होता है, वो प्रोसेस जो है वो डॉकिंग कहलाती है। और आके फिर जुड़ जाती है तो वो अनडॉकिंग कहलाती है। तो डॉकिंग अनडॉकिंग यही होता है। सिंपल भाषा में समझने के लिए था, बहुत टेक्निकल नहीं समझना है। अभी हमें ये समझना है कि इस क्षेत्र में जो है भारत जो है चौथा देश बन चुका है, स्पेस में जाकर के हम डॉकिंग अनडॉकिंग कर सकते हैं। देखो इसके बारे में पार्लियामेंट में डिस्कशन ही हुआ था एक्चुअली। जो भी स्पेस मिशन हमारे हुए हैं उसके बारे में पार्लियामेंट में डिस्कशन हुआ। 2023 से 26 तक भारत जो है सक्सेसफुली लॉन्च कर चुका है 12 लॉन्च व्हीकल मिशन, 11 नेशनल सैटेलाइट, 9 सैटेलाइट जो है इंटरनेशनल कस्टमर्स के लिए कर चुका है भारत। भारत फर्स्ट कंट्री बन चुका है सॉफ्ट लैंडिंग कराने वाला, जो हमारे मून के साउथ पोल पे, ठीक है, चंद्रयान 3 मिशन की बात हो रही है। भारत फर्स्ट कंट्री बन चुका है सोलर ऑब्जर्वेटरी मिशन आदित्य L1 के लिए। आदित्य L1 जो है उसको लॉन्च किया गया था PSLV के द्वारा, ये भी आपको याद रखना है। इंडिया साथ ही साथ 100 जो सैटेलाइट है वो लॉन्च कर चुका है श्रीहरिकोटा से इसी टाइम फ्रेम में। समझ रहे हो, सारे सैटेलाइट अपने देश के ही नहीं थे, कुछ दूसरे देश के लिए भी थे। तो ये भी एक अलग से इकोनॉमी का पैकेट तैयार हो रहा है। देखो यही सब तो प्रॉब्लम है जिसके कारण जो इतना प्रोटेस्ट हो रहा है। इन प्रोटेस्ट जो प्रोटेस्ट हो रहा है जंतर मंतर में, इसमें स्टूडेंट का मुद्दा कम, ये आपके जो फॉरेन कंट्री है जैसे चाइना और USA, पीछे से इनकी फंडिंग है भैया, क्योंकि वो जानते हैं कि इंडिया बहुत आगे हो रहा है और तोड़ना होगा, रोकना होगा, और उसके लिए ये करना होगा, राइट। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं बैकग्राउंड में, बैक टू बैक। नेक्स्ट देखो, इंडिया इसी तरह से चौथा देश बन चुका है डॉकिंग अनडॉकिंग का स्पेस में। तो ये हमने डिस्कस किया। अगर हम बात करें थोड़ी सी और, जो स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स है हमारी, वो उस इसके जो थर्ड जनरेशन है इसको भी हमने डेवलप कर लिया है, इंडियन इंडस्ट्री ने डेवलप किया है इसे। इसके लिए टेक्नोलॉजी हमें बाहर से नहीं लेनी पड़ी है, जो टेक्नोलॉजी है वो इंडिजिनस है बिल्कुल। फर्स्ट जो नासा के साथ और इसरो के साथ जो है सिंथेटिक अपर्चर रडार निसार, ये भी इंडिया जो है GSLV से लॉन्च किया है। तो ये भी इंडिया का एक मतलब एक स्टेप है स्पेस की दुनिया में। अगर हम बात करें तो जो हेवी सैटेलाइट होते हैं जिनको GTO में भेजना होता है, GTO मतलब आप जो जैसे सन सिंक्रोनाइज पढ़ते हैं ना, जैसे सिंक्रोनाइज ऑर्बिट जो होता है, तो वो उस तरह से जो हमें मतलब भेजना होता है, उस तरह के मिसाइल सैटेलाइट्स को भेजने के लिए जो हमें लॉन्चिंग व्हीकल्स यूज़ करनी पड़ती है वो है LVM-3, वो भी बिल्कुल इंडिजिनसली है। तो इस तरह से जो है भारत स्पेस की दुनिया में काफ़ी आगे बढ़ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग व्हीकल्स इज़ नॉट करेंटली इन ऑपरेशन एज अ लॉन्चिंग व्हीकल्स। तो देखो PSLV, GSLV, SSLV तो सुना है आपने, SLV कुछ नहीं है अभी फ़िलहाल में। तो ये हमने डिस्कस किया था अभी आपसे, PSLV, GSLV, SSLV, MK111, ये सारे के सारे जो है हमारे लॉन्चिंग पैड्स हैं, लॉन्चिंग व्हीकल्स है जिससे हम स्पेस में सैटेलाइट भेजते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 7 नंबर है, नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे जो है
वो सेलिब्रेट किया गया है। ब्रॉडकास्टिंग डे की जो हमारी सर्विसेज हैं वो कब से स्टार्ट हुई हैं, तो देखो 1927 से 1927 से रेडियो ब्रॉडकास्टिंग स्टार्ट हुआ था, और इस तरह से मिलाकर के 99 साल हो गए 23 जुलाई को, याद रखना है आपको, वो हमारी ब्रॉडकास्टिंग का नेशनल जो हमारी ब्रॉडकास्टिंग डे इसीलिए इसी के उपलक्ष्य में सेलिब्रेट किया गया। नेक्स्ट, रिसेंटली गवर्नमेंट ने जो तमिलनाडु सरकार है, तो तमिलनाडु के अंदर जो है इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम सेटअप किया है, 2 क्लस्टर वहाँ पे सेटअप किया गया है। तो क्वेश्चन भी वही था कि कौन से राज्य में भारत ने इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर को सेटअप किया है, आंसर है तमिलनाडु। मैंने आपको बताया कि भारत सरकार के द्वारा 2 जो इलेक्ट्रॉनिक्स क्लस्टर्स हैं वो तमिलनाडु में किए गए हैं सेट, एक है मनालारू में, दूसरा है आपका पिलाईपक्कम में। तो ये जो प्रोजेक्ट है वो 1012 करोड़ का है लगभग। अगर हम बात करें थोड़ी सी, तो देखो चेन्नई कैपिटल तो है ही, RN रवि जो है वो वहाँ के गवर्नर हैं ही, और CM आप जानते ही हैं जोसेफ विजय, और जिनको वहाँ पे थलापति भी कहते हैं। देखो अगर हम बात करें तो इस तरह से जो चेन्नई है वो मतलब तमिलनाडु जो है वो अपने आप में एक मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर एक तरह से वहाँ पे जितने सारे बन रहे हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग की दुनिया में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग की दुनिया में हब बनता हुआ जा रहा है। वहाँ जो एरिया है डिस्ट्रिक्ट्स हैं जैसे कि कंचनपुरम, ठीक है, और उसके बाद चेन्नई खुद अपने आप में, फिर चेनागलपट्टू, फिर कृष्णागिरी, तिरुवल्लुर और कोयम्बटूर, ये जो वहाँ के डिस्ट्रिक्ट्स हैं ये ऑलरेडी पहले से बहुत ही इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग की दुनिया में आगे हैं, तो ये एक इम्पॉर्टेंट है। अभी देखो हाल ही में है ना हमारे जो सेनानी थे थिरू सुब्रमण्यम शिवा, इनकी पुण्यतिथि मनाई गई, और इनको जो है इनकी पुण्यतिथि में जो है वो श्रद्धांजलि पेश की गई हमारे वाइस प्रेसिडेंट के द्वारा। ये थे कौन, तो ये फ्रीडम फाइटर थे अगेंस्ट ब्रिटिश रूल, इन्होंने काफ़ी लड़ाई की थी, तमिलनाडु से इनका संबंध था, और ये राइटिंग के दम पे, अपने राइटिंग के दम पे ये जो है तमिलनाडु के अंदर क्रांति मूवमेंट को स्प्रेड कर रहे थे। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है, कीप इन माइंड, क्योंकि पर्सन इन न्यूज़ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आई विल ट्राई कि जो मैंने मंथ वाइज पूरे करंट अफेयर्स में टोटल पर्सन्स को डिस्कस किया है उनका एक सेपरेट वीडियो आपके साथ डिस्कस करूँ, सो दैट आपको ये याद रह सके, ईजी हो सके, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। चलिए, अभी हमने डिस्कस किया आपसे भारत अपना 100 प्रेक्षण पूरा कर चुका है, यानी 100 सैटेलाइट भारत अपने भेज चुका है अंतरिक्ष में। तो कहाँ से भेजा है, कौन से प्लेस से लॉन्च किया है, तो सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा में है। तो ये हो गया हमारा 10वां क्वेश्चन। तो दिस इज़ द करंट अफेयर्स जो हमने आपसे डिस्कस किया विद द हेल्प ऑफ MCQ। करना क्या है गाइस, आपको डू लाइक शेयर एंड कमेंट। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड हाँ सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है।